अक्सर लोग सोचते हैं कि कब्ज की समस्या केवल बड़े लोगों को ही होती है, लेकिन आपका ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है। छोटे बच्चे हों या बड़े लोग, कब्ज की समस्या किसी को भी हो सकती है। और सच तो ये है कि जब वयस्क लोग कब्ज से परेशान होते हैं तो अपनी समस्या के बारे में दूसरों को बता देते हैं, लेकिन जब बच्चों को कब्ज के लक्षण महसूस होते हैं तो वो किसी को बता नहीं पाते। तो क्या आप जानते हैं कि बच्चों में कब्ज की समस्या को आप घरेलू उपायों के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और बच्चों की इस कब्ज को ठीक करने के लिए रामबाण दवा के रूप में कुछ चीजें इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। आयुर्वेद में कब्ज से छुटकारा पाने के कई तरह के आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से आप अपनी पुरानी कब्ज का भी इलाज आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि जब आपको कब्ज के लक्षण महसूस हों तो आप कब्ज को कैसे दूर करें। पहले जानते हैं कि बच्चों के कब्ज होते कैसे हैं। जब बच्चों की आंतों में तरल पदार्थों के अवशोषण में ज्यादा समय लगने लगता है तो इससे मल सूखा और कठोर होकर जमा होने लगता है और इसी वजह से बच्चों को मल त्यागने में कठिनाई होती है। मल कम मात्रा में निकलता है और मल त्यागने के लिए बच्चे को घंटों तक शौचालय में बैठे रहना पड़ता है। मल त्याग करते समय परेशानी होना या मल का कम आना ही कब्ज कहलाता है। जब आंत स्वस्थ तरीके से काम नहीं कर पाती है और निकलने वाले मल की मात्रा कम हो जाती है तो कब्ज के लक्षण महसूस होते हैं। कब्ज के कारण मल कठोर हो जाता है और साथ ही मल की चिकनाहट भी खत्म हो जाती है। कब्ज के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो कब्ज बच्चों में 2 सप्ताह से कम समय तक रहे उसे एक्यूट कब्ज कहते हैं। और दूसरा होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज बच्चों में 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक हो उसे क्रॉनिक कब्ज कहते हैं। छोटे बच्चों में कब्ज के लक्षणों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। कठोर, रूखा और जोर लगाकर मल त्याग करना, हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग करना, मल त्याग करते समय दर्द होना, पेट में गैस रहना, बदहजमी होना, पैरों में दर्द होना, कमजोरी का एहसास होना, सिर दर्द होना। अगर बच्चा मल त्याग करने से डरता हो कि ऐसा करने से उसे चोट पहुंचेगी तो वो भी इससे बचने का प्रयास करता है। और पेट में भारीपन लगना, ये सारे बच्चों में कब्ज के लक्षण होते हैं। अब जानते हैं कि बच्चों में कब्ज की समस्या होने के कारण क्या होते हैं। जब छोटे बच्चों को माता के दूध यानी कि स्तनपान के साथ ऊपर से भी दूध का सेवन करवाया जाता है, दूध के साथ बच्चे को सूखे अन्न का सेवन भी करवाया जाता है। जब बच्चा किसी अन्य रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसका खाना पीना बंद हो जाता है। जब आपके बच्चे की दिनचर्या में कोई परिवर्तन हो, जैसे यात्रा या तनाव, ये मल त्याग को प्रभावित कर सकता है। जब बच्चे घर से बाहर स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल में बने शौचालय का प्रयोग करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। डेयरी का दूध तथा अन्य उत्पाद भी बच्चे में कब्ज पैदा करने में सहायक हो सकते हैं। आहार में परिवर्तन, जैसे बच्चे के भोजन में पर्याप्त फाइबर युक्त फल और सब्जियां या तरल पदार्थ नहीं होने पर कब्ज की समस्या हो सकती है। नशीले पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, जैसे शराब, ड्रग्स, तंबाकू और धूम्रपान भी कब्ज के कारण हो सकते हैं। भोजन करने के बाद तुरंत सो जाने से भी कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ दवाएं जो बच्चा अन्य कारणों से ले रहा हो उससे भी कब्ज हो सकती है। शरीर में पानी की कमी होने से भी कब्ज होता है और समय पर भोजन नहीं करने से भी कब्ज हो सकता है। तो अब जानते हैं दोस्तों बच्चों के कब्ज के इलाज के लिए घरेलू उपाय। पहला है बच्चों के कब्ज का रामबाण इलाज शहद से करें। कब्ज का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने के लिए शहद और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद मिलाएं और बच्चों को इसका सेवन करवाएं। इससे उनकी कब्ज दूर होगी। इसके अलावा जब आपके बच्चे का पेट सुबह खाली हो तो आप उसे 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच शहद और चीनी डालकर पिला सकते हैं। शहद के अलावा अंजीर भी कब्ज का बहुत बड़ा इलाज है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध में थोड़े अंजीर उबालने हैं और सोने से पहले इसे अपने बच्चे को पिलाना है। ये उपाय कब्ज से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद बच्चों के कब्ज का इलाज करें बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को सामान्य भाषा में मीठा सोडा भी कहा जाता है। ये कब्ज में काफी फायदेमंद होता है। 1/4 कप गर्म पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा मिलाकर बच्चे को पिलाएं। इसके बाद हल्दी है बच्चों की कब्ज की दवा। कब्ज का रामबाण इलाज करने के लिए हल्दी का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर बच्चे को पिला दें। ये उपाय छोटे बच्चों की कब्ज को ठीक करने में मदद करता है। त्रिफला है बच्चों की कब्ज की बहुत अच्छी दवा। कब्ज का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने के लिए त्रिफला का प्रयोग करें। त्रिफला कब्ज के लिए बहुत ही सही हर्बल इलाज है। कब्ज से ग्रसित बच्चे को 1 चम्मच त्रिफला पानी या दूध में मिलाकर सोने से पहले दे दें। इसके बाद है बादाम। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच बादाम का तेल डालकर बच्चे को पिला दें। 15 से 20 दिन तक लगातार इस उपाय को करें। इससे पुराने से पुराना कब्ज भी ठीक हो जाता है और ये कब्ज की एक बहुत अच्छी रामबाण दवा है। इसके बाद पपीते और अमरूद के जूस से कब्ज का इलाज। अगर कब्ज की शिकायत हो तो आप पपीते और अमरूद का जूस निकालकर बच्चे को इसका सेवन करवाइए। ये कब्ज में बहुत फायदेमंद है। इसके बाद है मुनक्के से कब्ज का इलाज।
कब्ज का रामबाण इलाज करने के लिए मुनक्कों का इस्तेमाल करें। 5-6 मुनक्कों को दूध में उबाल लें। पहले मुनक्का खाएं और बाद में दूध पी लें। ये उपाय छोटे बच्चों को बहुत लाभ पहुंचाता है। इसके बाद बच्चों की पुरानी कब्ज का इलाज इसबगोल की भूसी से करें। 10 ग्राम इसबगोल की भूसी 100 ग्राम दही में घोल लें और सुबह शाम इसका सेवन बच्चे को करने दें। इससे कब्ज की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद कब्ज का इलाज नींबू से। आप कब्ज की दवा के रूप में नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप हल्के गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर बच्चे को पिलाएं। इससे आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकलता है। इसके और बेहतर परिणाम के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इसके बाद कब्ज का रामबाण इलाज मुलेठी और अदरक से। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कब्ज होने पर मुलेठी और अदरक का पेस्ट बनाएं और उसे शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार बच्चे को खिलाएं। ये बच्चों के कब्ज के इलाज में एक बेहतरीन रामबाण दवा है। दोस्तों, इनके अलावा भी कब्ज के इलाज के लिए कुछ और घरेलू उपचार भी हैं, जो इस प्रकार हैं। कब्ज का रामबाण इलाज करने के लिए अपने बच्चे को रेशेदार सब्जियों का सेवन करवाएं, जैसे शलजम, गाजर, पत्ता गोभी, चुकंदर, लौकी, पालक आदि का इस्तेमाल करें। कब्ज से ग्रसित बच्चों के लिए अनफ्राइड खाना काफी फायदेमंद होता है। बच्चे को कब्ज होने पर उसे 1 गिलास संतरे के जूस में आधा गिलास पानी दिन में 2 बार पिलाएं। ये कब्ज की बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा गुनगुने पानी को एक टब में डालें और कब्ज से ग्रसित बच्चे को उसमें बिठा दें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसे गुनगुने पानी में खेलने दें। वो खेलता रहेगा और उसकी कब्ज दूर हो जाएगी। 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच घी मिलाकर रात को सोते समय पीने से भी कब्ज पूरी तरह से दूर हो जाता है। कब्ज की दवा के रूप में अलसी के बीज का चूर्ण बना लें और रात में आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ बच्चे को दे दें। इसके अलावा आधा कप पानी में किशमिश भिगो लीजिए और फिर उन्हें मिक्स कर दीजिए और उस पानी को बच्चे को दे दें। यह भी कब्ज की एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, कब्ज की परेशानी के दौरान बच्चों का खान पान कुछ ऐसा होना चाहिए। कब्ज से पीड़ित बच्चों को चोकर सहित आटे की रोटी और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए देनी चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे पपीता, संतरा, खजूर, नारियल, अमरूद, अंगूर, सेब, खीरा, गाजर, चुकंदर, बेल, अखरोट, अंजीर आदि। नींबू पानी, नारियल पानी, फल और सब्जियों का रस कब्ज से पीड़ित बच्चों की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। कच्चे पालक के रस को हर रोज सुबह शाम पीने से कब्ज का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बच्चों को सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पिलाएं और उसके बाद शौच के लिए भेजें। बच्चे को रोज 6 से 7 मुनक्का खाने को दें। कब्ज से पीड़ित बच्चों को शाम के समय सूरज की रोशनी में गर्म पानी पिलाएं और इसके बाद इसबगोल की भूसी खाने को दें। कब्ज से ग्रसित बच्चे को मैदा, बेसन, तली भुनी, मिर्च, मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कब्ज से ग्रसित बच्चों को जब भूख लगे तभी खाने को देना चाहिए। बच्चों के 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच अरंड का तेल मिला दें और इसे उनको पिलाएं। इसे पीने से कब्ज का रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। कब्ज की परेशानी के दौरान बच्चों की जीवन शैली कुछ ऐसी होनी चाहिए। कब्ज से पीड़ित बच्चों को सुबह के समय खुली हवा में रोज सैर करवाएं। बच्चों को भोजन करने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। अगर सुबह के समय में वज्रासन का नियमित रूप से प्रयोग करें तो शौच जल्दी आ जाता है। पानी पीकर कई प्रकार के आसन करने से कब्ज रोग ठीक हो जाता है, जैसे सर्पासन, कटी चक्रासन, पादहस्तासन आदि। बच्चों के लिए प्राणायाम और योग अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बच्चों को कब्ज की समस्या में ये परहेज करने चाहिए। फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा वगैरह खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि सारे हानिकारक पदार्थ ही होते हैं। इनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा होती है और ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बच्चों को व्हाइट ब्रेड बिल्कुल भी ना दें। बच्चों को चाय, कॉफी इन सब का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। रेड मीट का सेवन बंद करवा दें, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ही कम पाया जाता है और इससे रोगी को ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इनके अलावा चॉकलेट का सेवन भी बिल्कुल बंद करवा दीजिए। दोस्तों, इन सब के अलावा बच्चों की कब्ज से जुड़े कुछ सवाल भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला यही कि बच्चों को कब्ज की समस्या की परेशानी होती ही क्यों है, क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटे हैं और उनका पाचन तंत्र बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बचपन में तीनों दोषों के असंतुलित अवस्था में होने से वात की प्रधानता के कारण बच्चों में कब्ज जैसी परेशानी हो जाती है। दूसरा सवाल कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त उपायों से फायदा नहीं मिलता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। इसका उत्तर है कि कब्ज से ग्रसित बच्चों में जब घरेलू उपचार के साथ साथ नियमित परहेज न किया गया हो तो इन उपायों से फायदा नहीं मिलता है। बच्चों की जीवन शैली एवं खान पान में बदलाव बहुत आवश्यक है। एक सवाल ये भी है कि बहुत समय तक कब्ज रहने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसका उत्तर ये है, बवासीर होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण कब्ज है। इसके अलावा कब्ज गुदा से संबंधित कई रोगों को जन्म देता है। दूसरा है बड़ी आंत में सूजन, तीसरा गैस्ट्रिक की समस्या और चौथा है कब्ज अल्सर को भी जन्म दे सकता है। और दोस्तों, अंत में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब बच्चों में कब्ज
4-5 दिन से ज़्यादा रहे और मल त्याग करते समय खून भी निकले तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बच्चों में कब्ज के लक्षण, उनके कारण, घरेलू उपचार और परहेज। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ स्वास्थ्य संबंधी घरेलू जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतज़ार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।